साइमन कमीशन भारत में आया, यानी प्रश्न सीधा सा है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया, ऐसा ही प्रश्न है। और ऑप्शन दिया गया है 1927 में, 1928 में, 1929 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न जो है बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती के लिए टीआरई 3 का एग्जाम हुआ था, उसी में ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट में बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का हम लोग आंसर भी समझेंगे। इससे संबंधित जो है साइमन कमीशन से संबंधित जितना भी प्रश्न होगा, इनके आसपास से जितना भी फैक्ट होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट, उन सभी फैक्ट को पहले हम लोग कवर कर लेते हैं, ताकि बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम में यहाँ से अगर प्रश्न आए तो निश्चित रूप से आप लोग बनाकर आ सकते हैं। उसके बाद जो है इसका सही आंसर भी हम लोग कवर कर लेंगे। हम लोग बात कर लेते हैं साइमन आयोग का। साइमन आयोग यानी कि साइमन कमीशन। सबसे पहला चीज तो इसमें ध्यान रखेंगे, साइमन आयोग यानी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था, ये गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को। इसको सीधा ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को साइमन आयोग यानी साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और साइमन आयोग का जो गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, यानी कौन सा दल के द्वारा? तो हम लोग याद रखेंगे कंजर्वेटिंग पार्टी, जिसको कि रूढ़िवादी दल के नाम से जानते हैं। सीधा आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, साइमन कमीशन यानी साइमन आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? और वहां पर ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा कंजर्वेटिंग पार्टी या रूढ़िवादी दल। तो इसी कंजर्वेटिंग पार्टी या रूढ़िवादी दल के द्वारा 8 नवंबर 1927 को साइमन आयोग यानी साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और साइमन आयोग जो था, ये 7 सदस्यों का था। साइमन आयोग यानी साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था, इसमें कुल मिला के 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? साइमन आयोग में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और ये जो 7 सदस्य थे, इसमें मुख्य रूप से कंजर्वेटिंग पार्टी के सदस्य थे, लेबर यानी श्रमिक दल के सदस्य थे, और लिबरल या उदारवादी दल के संगठन के सदस्य थे। ये इन लोगों से मिलकर 7 सदस्यों का एक कमेटी बनाई गई थी। एक दल बनाया गया था, एक आयोग बनाया गया था, जिसको कि साइमन आयोग के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से, साइमन आयोग यानी साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष बनाए गए थे सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। और सर जॉन साइमन जो थे, ये उदारवादी दल के थे, यानी लिबरल पार्टी के थे। इसको भी ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन का संबंध किस दल से था? तो उदारवादी दल यानी लिबरल दल से संबंधित था। आगे इसी में बात करते हैं। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को। और इसमें कुल मिला के कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इनके सभी सदस्य जो थे, यानी सातों सदस्य जो थे, वो अंग्रेज यानी गोरे थे। अतः इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, यानी कि साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं। श्वेत कमीशन, श्वेत कमीशन इसलिए कहते हैं कि इसमें जितने भी सदस्य थे, यानी सातों सदस्य जो थे, अंग्रेज थे या गोरे थे, इसलिए इसको जो है श्वेत कमीशन कहा जाता है। देखिए आगे इसी में बात करें, इसमें कोई भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। एक प्रश्न पूछा जाएगा, साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को जो शामिल नहीं किया गया, किनके कहने पर? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। ये बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, किनके सुझाव पर? तब हम लोग आंसर करेंगे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था साइमन कमीशन में। बेहतरीन प्रश्न है, और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिल चुका है। इसको निश्चित रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन, जिसको कि श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कुल मिला के 7 सदस्य थे और एक भी भारतीय शामिल नहीं थे।
और इसमें श्वेत कमीशन यानी साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को जो शामिल नहीं किया गया था, किनके सुझाव पर? तो हम लोग आंसर करेंगे लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। और ये किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया जाना साइमन कमीशन में भारत के अंदर इसका विरोध का सबसे बड़ा कारण बना। भारत में साइमन कमीशन का विरोध का सबसे बड़ा कारण क्या था? किसी भी भारतीय को शामिल इसमें नहीं किया जाना। देखिए इसके बाद जो होता है कांग्रेस का होता है मद्रास अधिवेशन, और ये कब होता है? 1927 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन जो कि 1927 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंसारी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1927 का अधिवेशन जो मद्रास में संपन्न हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर अंसारी ने किया था। और इसी अधिवेशन में यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1927 के अधिवेशन में जो कि मद्रास में हुआ, डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में हुआ, इस अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय लिया गया। वही साइमन कमीशन जिसका कि गठन हुआ था 1927 में, और जिसमें कि कुल मिला के 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे, जो कि भारत में इसी साइमन कमीशन का विरोध का सबसे बड़ा कारण था कि किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया जाना। उसी का विरोध जो है, विरोध के लिए कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन 1927 में होता है, डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में होता है, और इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय लिया जाता है। अब प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से कि साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। इस तिथि को निश्चित रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। और साइमन कमीशन जो भारत आया था, ये बम्बई में आया था। साइमन कमीशन कहाँ पर आया था? बम्बई में आया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है और भारत में जोरदार विरोध किया जाता है। भारत में साइमन कमीशन का जोरदार विरोध किया जाता है और नारे लगाए जाते हैं साइमन गो बैक। देखिएगा ये जो प्रश्न है साइमन गो बैक का जो पहला नारा दिया था, पहली बार इसको जो कहा था साइमन गो बैक, ये कहा था यूसुफ अली ने। मेहर यूसुफ अली ने पहली बार साइमन गो बैक का नारा दिया था। इसको भी आप लोग निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। साइमन गो बैक पहली बार नारा किसने दिया था? मेहर यूसुफ अली ने दिया था। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का विरोध। साइमन कमीशन का विरोध हर क्षेत्र में भारत के हर अलग अलग शहरों में किया गया, अलग अलग लोगों के नेतृत्व में किया गया था। इसी क्रम में अगर हम लोग बात करें साइमन कमीशन का विरोध कलकत्ता में किसने किया था? साइमन कमीशन का विरोध कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया जा रहा था। साइमन कमीशन का विरोध कलकत्ता में किसके नेतृत्व में किया जा रहा था? सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया जा रहा था। वहीं पर साइमन कमीशन का विरोध मद्रास में जो किया जा रहा था, वो टी प्रकाशन की अगुवाई में किया जा रहा था, इनके नेतृत्व में किया जा रहा था। तो प्रश्न आप लोगों से इस तरह से भी पूछा जा सकता है, साइमन कमीशन का विरोध कलकत्ता में किसके नेतृत्व में किया जा रहा था? सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। वहीं पर सवाल बनेगा साइमन कमीशन का विरोध मद्रास में किसके नेतृत्व में किया जा रहा था? टी प्रकाशन के नेतृत्व में किया जा रहा था। इसी तरह से लखनऊ में साइमन कमीशन का जो विरोध का नेतृत्व किया जा रहा था, वो खली कुज कमा ने किया जा रहा था। इनके नेतृत्व में खली कुज्जमा के नेतृत्व में लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व किया जा रहा था। साइमन कमीशन का सबसे बड़ा जो नेतृत्व करता था, सबसे बड़ा जो प्रतिक्रिया आया विरोध का, वो आया था लाहौर में। कहाँ से? लाहौर में। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे, इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व किया था लाहौर से। और हुआ यहाँ पर क्या था, ला साइमन कमीशन के जो सदस्य थे, पुलिस कर्मी थे उसमें, और लाला लाजपत राय और इनके सदस्यों, इनके जो प्रदर्शनकारी थे, इन लोगों के बीच में लाठीचार्ज हुई थी इनके ऊपर में। लाला लाजपत राय घायल हुए, और जब घायल हो गए तो कुछ दिन बाद
उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद जो है लाला लाजपत राय का इस सिर पर लाठी लगने के कारण घायल जो हुआ था, कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के पहले लाला लाला लाजपत राय ने कहा, मेरे ऊपर किया गया लाठी का हर एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत आखिरी कील साबित होगा। ये किसने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय ने, जब साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठी से इनको चोट लगी थी। इसके बाद जो है इन्होंने लाला लाजपत राय ने कहा था, क्या कहा था? मेरे ऊपर किया गया लाठी का हर एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगा। और ये एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। ये कथन किसका है? ये कथन है लाला लाजपत राय। और उसके बाद जो है 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुआ था। लाला लाजपत राय की मृत्यु पर जो गांधी जी की प्रतिक्रिया आई, लाला लाजपत राय की मृत्यु पर गांधी ने कहा, भारतीय सौरमंडल का एक तारा टूट गया। इसको भी याद रखिएगा ये कथन को। भारतीय सौरमंडल का एक तारा टूट गया। ये लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद गांधी जी ने कहा था। उसके बाद साइमन कमीशन से संबंधित और भी प्रश्न बनेगा। साइमन कमीशन के समर्थन में भी कुछ लोग थे। साइमन कमीशन के जो समर्थक थे, इसमें से कौन कौन से थे उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। साइमन कमीशन के समर्थक थे, कुछ जमींदार थे, कुछ पूंजीपति थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और मुस्लिम लीग थे। मुस्लिम लीग में भी कुछ गुट थे और बाकी कुछ गुट नहीं थे। इसमें कौन कौन से गुट थे तो इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। मोहम्मद सभी गुट, यानी अली मोहम्मद सभी गुट समी गुट है, जिसमें कि शौकत अली, लियाकत अली सब थे, ये लोग समर्थक में थे। जबकि मोहम्मद अली जिन्ना का जो था गुट, इसमें ये लोग विरोध में थे। इसको भी ध्यान रखिएगा। और साइमन कमीशन के समर्थक जो थे, वो सबसे बड़ा अगर कोई नाम आएगा तो वो आएगा भीमराव अंबेडकर का नाम। इसका निश्चित रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है इस तरह की घटना के बाद साइमन कमीशन के लिए दो समितियां बनाई गई जांच के लिए। साइमन कमीशन के लिए दो समितियां बनाई गई जांच के लिए। एक तो बनाई गई बटलर समिति। तो यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, बटलर समिति का संबंध किससे है? तो हम लोग क्या करेंगे? साइमन कमीशन से संबंधित आंसर करेंगे। साइमन कमीशन से संबंधित है बटलर समिति। बटलर समिति का गठन 1927 में भारत सरकार और देशीय नरेशों के आपसी संबंधों पर विचार करने हेतु बटलर समिति बनाई गई थी। बटलर समिति 1927 में बनाई गई थी। भारत सरकार और देशीय नरेशों को के आपसी संबंधों पर विचार करने हेतु बनाई गई थी। और एक जो है समिति बनाई गई थी, जिसका नाम है हार्टोग समिति। हार्टोग समिति 1929 में बनाया गया था। और हार्टोग समिति जो बनाया गया था शिक्षा पर विचार करने हेतु। हार्टोग समिति क्यों बनाया गया था? शिक्षा पर विचार करने हेतु बनाया गया था और ये 1929 में बनाया गया था। साइमन कमीशन का रिपोर्ट आता है 27 मई 1930 को प्रकाशित हुई। साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? 27 मई 1930 को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया साइमन कमीशन से संबंधित, जिसको कि व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये साइमन कमीशन का गठन हुआ था। अब हम लोग प्रश्न देख लेते हैं जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। साइमन कमीशन भारत में आया। साइमन कमीशन भारत में कब आया ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। साइमन कमीशन जो भारत आया था वो पढ़े 3 फरवरी 1928 को। और यहाँ पर देखिए 1928 दिया है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1928 में, यानी कि 1928 जो है ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, जिसमें कि दिया गया है 1928। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा। और बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम की तैयारी में जहां तक होगा हम लोगों का भी सहयोग आपको जरूर मिलते रहेगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी, मे भी आने वाले दिनों में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
महत्वपूर्ण जानकारी हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग बात कर लेते हैं साइमन आयोग का। साइमन आयोग यानी कि साइमन कमीशन। सबसे पहला चीज तो इसमें ध्यान रखेंगे, साइमन आयोग यानी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था, ये गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को। इसको सीधा ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को साइमन आयोग यानी साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और साइमन आयोग का जो गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, यानी कौन सा दल के द्वारा? तो हम लोग याद रखेंगे कंजर्वेटिंग पार्टी, जिसको कि रूढ़िवादी दल के नाम से जानते हैं। सीधा आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, साइमन कमीशन यानी साइमन आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? और वहां पर ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, कंजर्वेटिंग पार्टी या रूढ़िवादी दल। तो इसी कंजर्वेटिंग पार्टी या रूढ़िवादी दल के द्वारा 8 नवंबर 1927 को साइमन आयोग यानी साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और साइमन आयोग जो था, ये 7 सदस्यों का था। साइमन आयोग यानी साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था, इसमें कुल मिला के 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? साइमन आयोग में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और ये जो 7 सदस्य थे, इसमें मुख्य रूप से कंजर्वेटिंग पार्टी के सदस्य थे, लेबर यानी श्रमिक दल के सदस्य थे, और लिबरल या उदारवादी दल के संगठन के सदस्य थे। ये इन लोगों से मिलकर 7 सदस्यों का एक कमेटी बनाई गई थी। एक दल बनाया गया था, एक आयोग बनाया गया था, जिसको कि साइमन आयोग के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से, साइमन आयोग यानी साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष बनाए गए थे सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। और सर जॉन साइमन जो थे, ये उदारवादी दल के थे, यानी लिबरल पार्टी के थे। इसको भी ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन का संबंध किस दल से था? तो उदारवादी दल यानी लिबरल दल से संबंधित था। आगे इसी में बात करते हैं। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को। और इसमें कुल मिला के कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इनके सभी सदस्य जो थे, यानी सातों सदस्य जो थे, वो अंग्रेज यानी गोरे थे। अतः इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, यानी कि साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं। श्वेत कमीशन, श्वेत कमीशन इसलिए कहते हैं कि इसमें जितने भी सदस्य थे, यानी सातों सदस्य जो थे, अंग्रेज थे या गोरे थे, इसलिए इसको जो है श्वेत कमीशन कहा जाता है। देखिए आगे इसी में बात करें, इसमें कोई भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। एक प्रश्न पूछा जाएगा, साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को जो शामिल नहीं किया गया, किनके कहने पर? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। ये बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, किनके सुझाव पर? तब हम लोग आंसर करेंगे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था साइमन कमीशन में। बेहतरीन प्रश्न है, और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिल चुका है। इसको निश्चित रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन, जिसको कि श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कुल मिला के 7 सदस्य थे और एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। और इसमें श्वेत कमीशन यानी साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को जो शामिल नहीं किया गया था, किनके सुझाव पर? तो हम लोग आंसर करेंगे लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। और ये किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया जाना साइमन कमीशन में, भारत के अंदर इसका विरोध का सबसे बड़ा कारण बना। भारत में साइमन कमीशन का विरोध का सबसे बड़ा कारण क्या था? किसी भी भारतीय को शामिल इसमें नहीं किया जाना। देखिए इसके बाद जो होता है, कांग्रेस का होता है मद्रास अधिवेशन, और ये कब होता है? 1927 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन जो कि 1927 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंसारी।
यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1927 का अधिवेशन जो मद्रास में संपन्न हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर अंसारी ने किया था। और इसी अधिवेशन में यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1927 के अधिवेशन में जो कि मद्रास में हुआ, डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में हुआ, इस अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय लिया गया। वही साइमन कमीशन जिसका कि गठन हुआ था 1927 में, और जिसमें कि कुल मिला के 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे, जो कि भारत में इसी साइमन कमीशन का विरोध का सबसे बड़ा कारण था कि किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया जाना। उसी का विरोध जो है, विरोध के लिए कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन 1927 में होता है, डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में होता है, और इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय लिया जाता है। अब प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से कि साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। इस तिथि को निश्चित रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। और साइमन कमीशन जो भारत आया था, ये बम्बई में आया था। साइमन कमीशन कहाँ पर आया था? बम्बई में आया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है और भारत में जोरदार विरोध किया जाता है। भारत में साइमन कमीशन का जोरदार विरोध किया जाता है और नारे लगाए जाते हैं साइमन गो बैक। देखिएगा, ये जो प्रश्न है साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का जो पहला नारा दिया था, पहली बार इसको जो कहा था साइमन गो बैक, ये कहा था मेहर यूसुफ अली ने। मेहर यूसुफ अली ने पहली बार साइमन गो बैक का नारा दिया था। इसको भी आप लोग निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। साइमन गो बैक पहली बार नारा किसने दिया था? मेहर यूसुफ अली ने दिया था। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का विरोध, साइमन कमीशन का विरोध हर क्षेत्र में भारत के हर अलग अलग शहरों में किया गया, अलग अलग लोगों के नेतृत्व में किया गया था। इसी क्रम में अगर हम लोग बात करें साइमन कमीशन का विरोध कलकत्ता में किसने किया था? साइमन कमीशन का विरोध कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया जा रहा था। साइमन कमीशन का विरोध कलकत्ता में किसके नेतृत्व में किया जा रहा था? सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया जा रहा था। वहीं पर साइमन कमीशन का विरोध मद्रास में जो किया जा रहा था, वो टी प्रकाशन की अगुवाई में किया जा रहा था, इनके नेतृत्व में किया जा रहा था। तो प्रश्न आप लोगों से इस तरह से भी पूछा जा सकता है, साइमन कमीशन का विरोध कलकत्ता में किसके नेतृत्व में किया जा रहा था? सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। वहीं पर सवाल बनेगा साइमन कमीशन का विरोध मद्रास में किसके नेतृत्व में किया जा रहा था? टी प्रकाशम के नेतृत्व में किया जा रहा था। इसी तरह से लखनऊ में साइमन कमीशन का जो विरोध का नेतृत्व किया जा रहा था, वो खली कुज कमा ने किया जा रहा था। इनके नेतृत्व में खली कुज्जमा के नेतृत्व में लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व किया जा रहा था। साइमन कमीशन का सबसे बड़ा जो नेतृत्व करता था, सबसे बड़ा जो प्रतिक्रिया आया विरोध का, वो आया था लाहौर में। कहाँ से? लाहौर में। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे, इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व किया था लाहौर से। और हुआ यहाँ पर क्या था, ला साइमन कमीशन के जो सदस्य थे, पुलिस कर्मी थे उसमें, और लाला लाजपत राय और इनके सदस्यों, इनके जो प्रदर्शनकारी थे, इन लोगों के बीच में लाठीचार्ज हुई थी इनके ऊपर में। लाला लाजपत राय घायल हुए, और जब घायल हो गए तो कुछ दिन बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और उसके बाद जो है लाला लाजपत राय का इस सिर पर लाठी लगने के कारण घायल जो हुआ था, कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के पहले लाला लाजपत राय ने कहा, मेरे ऊपर किया गया लाठी का हर एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत आखिरी कील साबित होगा। ये किसने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय ने, जब साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठी से इनको चोट लगी थी। इसके बाद जो है इन्होंने, लाला लाजपत राय ने कहा था, क्या कहा था? मेरे ऊपर किया गया लाठी का हर एक प्रहार
ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगा। और ये एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। ये कथन किसका है? ये कथन है लाला लाजपत राय। और उसके बाद जो है 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुआ था। लाला लाजपत राय की मृत्यु पर जो गांधी जी की प्रतिक्रिया आई, लाला लाजपत राय की मृत्यु पर गांधी ने कहा, भारतीय सौरमंडल का एक तारा टूट गया। इसको भी याद रखिएगा ये कथन को। भारतीय सौरमंडल का एक तारा टूट गया, ये लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद गांधी जी ने कहा था। उसके बाद साइमन कमीशन से संबंधित और भी प्रश्न बनेगा। साइमन कमीशन के समर्थन में भी कुछ लोग थे। साइमन कमीशन के जो समर्थक थे, इसमें से कौन-कौन से थे उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। साइमन कमीशन के समर्थक थे, कुछ जमींदार थे, कुछ पूंजीपति थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और मुस्लिम लीग थे। मुस्लिम लीग में भी कुछ गुट थे और बाकी कुछ गुट नहीं थे। इसमें कौन-कौन से गुट थे? तो इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। मोहम्मद सभी गुट यानी अली मोहम्मद सभी गुट समी गुट है, जिसमें कि शौकत अली, लियाकत अली सब थे, ये लोग समर्थक में थे। जबकि मोहम्मद अली जिन्ना का जो था गुट, इसमें ये लोग विरोध में थे। इसको भी ध्यान रखिएगा। और साइमन कमीशन के समर्थक जो थे, वो सबसे बड़ा अगर कोई नाम आएगा तो वो आएगा भीमराव अंबेडकर का नाम। इसका निश्चित रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है इस तरह की घटना के बाद साइमन कमीशन के लिए 2 समितियां बनाई गई जांच के लिए। साइमन कमीशन के लिए 2 समितियां बनाई गई जांच के लिए। एक तो बनाई गई बटलर समिति। तो यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, बटलर समिति का संबंध किससे है? तो हम लोग क्या करेंगे? साइमन कमीशन से संबंधित आंसर करेंगे। साइमन कमीशन से संबंधित है बटलर समिति। बटलर समिति का गठन 1927 में भारत सरकार और देशीय नरेशों के आपसी संबंधों पर विचार करने हेतु बटलर समिति बनाई गई थी। बटलर समिति 1927 में बनाई गई थी। भारत सरकार और देशीय नरेशों को के आपसी संबंधों पर विचार करने हेतु बनाई गई थी। और एक जो है समिति बनाई गई थी, जिसका नाम है हार्टोग समिति। हार्टोग समिति 1929 में बनाया गया था। और हार्टोग समिति जो बनाया गया था शिक्षा पर विचार करने हेतु। हार्टोग समिति क्यों बनाया गया था? शिक्षा पर विचार करने हेतु बनाया गया था और ये 1929 में बनाया गया था। साइमन कमीशन का रिपोर्ट आता है 27 मई 1930 को प्रकाशित हुई। साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? 27 मई 1930 को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया साइमन कमीशन से संबंधित, जिसको कि व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये साइमन कमीशन का गठन हुआ था। अब हम लोग प्रश्न देख लेते हैं जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था।